Now, next chapter number 6, conjunctions, class 8. In English grammar, conjunctions are known by various names. इंग्लिश ग्रामर में अगर हम कंजक्शंस की बात करें तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कनेक्टिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स. दिस ऑल नेम सिग्निफाई द सेम मीनिंग. ये सारे जो नेम्स है वो क्या सिग्निफाई करते हैं, एक ही सेम मीनिंग सिग्निफाई करते हैं. द जॉइनिंग वर्ड मतलब द ऐसा वर्ड जो क्या करता हो, दो सेंटेंस को जोड़ता हो. हैंस वी कैन से अ कंजक्शन अ वर्ड दैट जॉइन सेंटेंसेस इज समथिंग वर्ड. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो कंजक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो क्या ज्वाइन करता है, किसी भी सेंटेंस को, वर्ड्स को जो है वो ज्वाइन करता है. एग्जाम्पल, अनुराग एंड सौरभ आर ब्रदर. तो इसमें क्या है, एंड जो है वो क्या है, कंजक्शन है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है. दे वर्कड हार्ड बट फेल. बट जो है वो कंजक्शन है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, टू सेंटेंस को जोड़ रहा है. हियर सम कंजक्शन आर गिवन फॉर यू. अब ये जो है कुछ कंजक्शन है जो क्या करते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ते हैं. जैसे फर्स्ट है आइदर और, ये क्या करते हैं, किसमें काम आते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने में. सेकंड सो दैट. थर्ड सो एज टू. फोर्थ एज सून एज. फिफ्थ नो सूनर देन. सिक्स सो दैट. सेवंथ इन ऑर्डर दैट. एट्थ एज लॉन्ग एज. और नाइन्थ सो लॉन्ग एज. ये सारे हैं वर्ड जो क्या करते हैं, कंजक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ते हैं. नाउ हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वन, आइदर और. These are used for options between two things. ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ों में हमारे पास क्या होता है, ऑप्शंस होता है. जैसे आइदर इज यूज बिफोर फर्स्ट थिंग. आइदर का यूज किया जाता है बिफोर फर्स्ट थिंग, वाइल और इज यूज बिफोर द सेकंड थिंग. तो और का यूज किया जाता है बिफोर द सेकंड थिंग. एग्जाम्पल, ऑप्शन बिटवीन सब्जेक्ट. जैसे आपके पास ऑप्शन है सब्जेक्ट में, जॉन वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच, राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. तो कैसे बनेगा इसका, आइदर और को यूज करके, आइदर जॉन और राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. इसमें क्या है, जॉन भी सब्जेक्ट है और राम भी सब्जेक्ट है. तो इसको हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, आइदर लगा के, आइदर जॉन और राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. नोट, व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आइदर और, द वर्ब ऑफ सेंटेंस कम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सेकंड सब्जेक्ट वी कम आफ्टर और. जब भी हम दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं आइदर से और से, तो द वर्ब है सेंटेंस की वो कैसे चलेगी, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन ऑफ सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चलेगी. जैसे यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय. तो इसको हम कैसे करेंगे, आइदर यू आर, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय. नेक्स्ट, ऑप्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मोहन टीचेज जॉन, ही टीचेज मैरी. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोहन टीचेज आइदर जॉन और मैरी. थर्ड में ऑप्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव्स में अगर ऑप्शंस आते हैं तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डेलिजेंट. तो हम यूज करेंगे ही इज आइदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट. फोर्थ, ऑप्शंस बिटवीन एक्शंस. एक्शंस के बीच में अगर ऑप्शंस है तो हम कैसे उसको ज्वाइन करेंगे, वी कैन ईट नाउ, वी कैन ईट आफ्टर द शो. तो इसका क्या होगा, वी कैन आइदर ईट नाउ और आफ्टर द शो. ये सारे तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइदर और लगा के सेंटेंस को जोड़ सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज 1, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग आइदर और. दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज, आपको ये होमवर्क में करनी है. नाउ सेकंड इज सो दैट, इन ऑर्डर दैट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट, फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर. सेकेंड, शो मी योर बुक सो दैट आई कैन सी वॉट यू हैव डन. इन बोथ द सेंटेंस गिवन अबाउट, जो दोनों सेंटेंस दे रखे हैं ऊपर, देर आर टू पार्ट इन ईच सेंटेंस. तो हर सेंटेंस में क्या है, दो पार्ट है. ज्वाइन टुगेदर आइदर बाय सो दैट और बाय एन ऑर्डर दैट. तो हमने क्या करा, उन दोनों को किससे ज्वाइन किया, या तो सो दैट से या फिर इन ऑर्डर दैट से. द सेकंड पार्ट एक्सप्रेस द रीजन और कॉज ऑफ द फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट हमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रीजन और कॉज बता रहा है किसका, फर्स्ट पार्ट का. नोट, कैन, विल, माइट और मे आर जनरली यूज विथ सो दैट, इन ऑर्डर दैट. जो कैन, विल, माइट जो है वो जनरली किसके साथ यूज किया जाता है, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट के साथ यूज किया जाता है. जैसे finish this glass of milk in order that you can take another. Show me your book in order that I can see what you have done. Exercise 2 is also your homework. ये भी आपको क्या करनी है, होमवर्क में ही करनी है. Next, third one is as long as. As long as and so long as are used to express the condition. ये condition express करते हैं. Example, first you are safe as long as you stay here. As long as, तो हमने क्या किया, इसमें conditions बता रहे हैं. सेकेंड, एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क.
सो लॉन्ग एज कैन बी यूज इन द अबाउ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंट ऑफ सेंटेंस, और जो सो लॉन्ग है उसको हमने अबाउ सेंटेंस में विदाउट सेंटेंस को चेंज किए हमने क्या किया, उसको यूज किया है। सो लॉन्ग एज यू स्टे हियर यू आर सेफ, सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क। नोट एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज आर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड कंडीशन एंड दिस आर यूज्ड एज कंजक्शन। इनको हम कैसे यूज करते हैं, कंजक्शंस के तौर पर यूज करते हैं। एक्सरसाइज 3 इज ऑल्सो योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज एज सून एज, नो सूनर देन। व्हेन टू एक्शन स्टार्ट एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, कोई भी दो एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, एज सून एज और नो सूनर देन इज यूज, तो वहाँ पर हम इनको यूज करेंगे। आई रीच द स्कूल द बैंग रेल, तो इसमें क्या हुआ, दोनों एक्शन एक से स्टार्ट हो रहे हैं, एज सून एज आई रीच द स्कूल द बेल रैंग, और नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग। नो सूनर इज यूज इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट क्लोज, जो नो सूनर है वो कहाँ पर यूज करेंगे, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट क्लोज, एंड डिड इज कॉमनली यूज आफ्टर नो सूनर, एंड देन इज यूज इन द बिगनिंग ऑफ सेकंड क्लोज, और देन का यूज करेंगे बिगनिंग ऑफ सेकंड क्लोज। पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज यूज आफ्टर देन, और पास्ट इंडेफिनेट जो है उसको हम आफ्टर देन यूज करेंगे। एक्सरसाइज 4 इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट इज सो एज टू, ही वर्कड हार्ड ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, इसको कैसे चेंज करेंगे, ही वर्कड हार्ड सो एज टू गेट गुड मार्क्स। द सेकंड क्लोज ज्वाइन बाय सो एज टू, जो सेकंड क्लोज है उसको कैसे ज्वाइन किया हमने, सो एज टू से, इज द रीजन ऑफ फर्स्ट क्लोज, क्योंकि वो उसका फर्स्ट क्लोज का क्या है, रीजन है। वाइल इन द फर्स्ट क्लोज इज ज्वाइन बाय सो एज टू द मेन एक्शन इज गिवन, और जो फर्स्ट है वो क्या है, मेन एक्शन है। सो ही रैन फास्ट सो एज टू कैच द ट्रेन। नाउ एक्सरसाइज 5 इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये सारी एक्सरसाइज आपको सेल्फ ही करनी है। नाउ अब आते हैं हम होमवर्क पे। अब इसमें आपको होमवर्क में क्या करना है, सबसे पहले कंजक्शन की जो पूरी डेफिनेशन है वो लिखनी है, एक एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद जितने भी ये हियर आर सम कंजक्शंस गिवन दे रखे वो आपको लिखने हैं, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जो मैंने टिक कर रखा है वही आपको कॉपी में लिखना है। इसके अलावा आपको कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है। देन आप आ जाएंगे एक्सरसाइज पर, जिसमें आपको पेज नंबर 46 पे जो एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 6, वो आपको क्या करनी है, कॉपी में करनी है, और बाकी एक्सरसाइज 1 से लेके 5 तक वो आपको सारी बुक में ही करनी है और सेल्फ करनी है। एक्सरसाइज 6 जो है वो आपको कॉपी में करनी है, और एक्सरसाइज 7 जो भी है वो भी आपको क्या करनी है, कॉपी में करनी है। ये आपका होमवर्क है, मेक श्योर कि आप अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लें। थैंक यू।